नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर पे स्वस्थ हैं और घर से बाहर निकलने की अभी पाबंदी लग रही हैं तो उनका आप पालन कीजिए, क्योंकि कोविड का दौर है, अभी महामारी ख़त्म नहीं हुई है। हालांकि कुछ से कंट्रोल हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है, तो आप सोशल डिस्टेंस के साथ अपने घरों में रहिए और बहुत ही ज़रूरी मतलब इमरजेंसी हो जाए तभी घरों से बाहर निकलिए। और हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ्स का एचसीएफ और एचसीएफ, उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल एचसीएफ एचसीएफ के बारे में सामान्य जानकारी आपको बताई थी, आज हम जानेंगे क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चनों के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भिन्नों का एलसीएम कैसे लिया जाता है, कि भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं और उनको कैसे हम उनको हल करते हैं। देखिए, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ कि ये भिन्न है, इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेते हैं वो हम बताते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भिन्न दे रखी है 2/5, 4/9 और 3/7। ये संख्या दे रही है, हमें कोई बोल दे इनका एलसीएम निकालिए। सबसे पहले एलसीएम से शुरुआत करते हैं। अगर हमें एलसीएम पूछे, अगर हमें ट्यूशन में या कहीं पर आपको किताब में देखने को मिले कि ऐसी कोई भिन्न दे रखे हो और ऐसे हमें ज्ञात किए कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो हमें पूछा है ऊपर वाली संख्या का वो ही हम लेंगे, कि हमें एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। वैसा ही तरीका एचसीएफ में लगाएंगे, वो हम बाद में देखते हैं। पहले एलसीएम के बारे में समझिए कि हमें एलसीएम पूछा है, कोई भी संख्या दे दी, कोई भी XYZ हमें कोई भी संख्या दे दी हो और पूछा कि एलसीएम निकालिए, तो सबसे ऊपर वाली संख्या मतलब ऊपर वाली संख्याओं का तो लेंगे एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एचसीएफ। अब देखिए कैसे लेते हैं। 2, 4, 3 का एलसीएम होता है 12। मुझे पता है कैसे, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे इनको निकालोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि 2 से 2 कटता है और 4 3 12 हो जाएगा। कैसे देखिए, 2, 4 और 3, इनका एलसीएम 1, 2 और 3, 2, 1 और 3, फिर 3 का देंगे 3, 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 एलसीएम आ जाएगा। ऐसे आएगा, तो इनका एलसीएम तो आ जाएगा 12। अब एचसीएफ भी आप वैसे निकाल सकते हो, ऐसे ना निकालो तो जिस प्रकार मैंने बताया था वैसे निकाल लीजिए। मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों में भाग जा रहा है? 2 है, बिल्कुल सर नहीं। 3 है, 5 में नहीं, इनमें जा रहा है, इनमें नहीं जा रहा। 4 है, 4 का भी नहीं जा रहा। 5 इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। 6 का इनमें तीनों में नहीं, 7 का इसमें जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा, 9 का इसमें जा रहा। 1 से 9 तक हम कोई भी संख्या चूज करेंगे, इसके बाद में नहीं जाता है तो हमें डायरेक्टली पता होता है कि इनमें सभी में 1 का भाग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12/1 है जो इसका क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार एचसीएफ के लिए बोले, आपको एचसीएफ के लिए बोले तो आप क्या करोगे वो देखिए। एचसीएफ के लिए 3, 6, 9/4 बटे 7 और बटे 5, इनका क्या बोले एचसीएफ निकालिए। एलसीएम निकालो तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाला तो क्या ऊपर वाले का एलसीएम लिया। अब वैसे ही एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या का
ऊपर वाली संख्या का HCF और नीचे वाली संख्या का LCM। बस तरीका, जो पूछा है वो पहले लो, जो नहीं पूछा है उसको नीचे लो। LCM पूछा है, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का HCF लो, नीचे वाली का LCM लो। LCM पूछा है, ऊपर वाली का LCM लो, नीचे वाली का HCF लो। अब देखिए ऊपर वाली का HCF मुझे पता है 3 आएगा। कैसे आएगा? 3, 6 और 9 भाग देते हैं 3 का, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब भाग नहीं जा रहा तो इसका LCM हो जाएगा 3। अब नीचे वाली का LCM देखिए, नीचे वाली का हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि संख्या डिफरेंट है। 4, 7 और 5 मुझे लग रहा है 140 आएगा। संख्या आपस में कोई कट नहीं रही है तो मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको नहीं आता है तो आप निकाल के देख सकते हो। 2 का दिया 2, 7 और 5, 2 का दिया 1, 7 और 5, फिर 5 का दिया 1, 7 और 1, फिर 7 का दिया 1, 1। तो 7 में जो 35 दूनी 70 दूनी 140। तो अब 3/140 है जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा, इसका उत्तर। एक संख्या और देगी, 8/15, 24/25 और 32/75। इनका LCM और HCF दोनों निकालना है। तो सबसे पहले इधर लेते हैं LCM निकालते हैं। तो ऊपर वाली का लेते हैं LCM। तो LCM इधर एक कोने में निकाल लेते हैं हम। 8, 24 और 32, 2 का दिया 4, 12 और 16, 2, 2, 6 और 8, 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 3 का दिया 1, 1, 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96। तो इनका LCM तो आ जाएगा 96। अब HCF बात करते हैं। HCF 15, 25 और 75। 3 का 25 में नहीं जा रहा है, इन दोनों में जा रहा है। 5 का देते हैं, 3, 5 और 15। अब आगे जा नहीं रहा क्योंकि 3 का इन 2 में जा रहा है, तो LCM आ जाएगा 5। तो 96/5 तो इसका आ जाएगा LCM। अब HCF देखते हैं। ऊपर वाली का HCF निकालते हैं, 8, 24 और 32। 8 का ले लेते हैं डायरेक्ट, 1, 3 और 4। आगे भाग नहीं जाएगा तो HCF आ जाएगा हमारे पास 8। और नीचे वाली का लेते हैं LCM। नीचे वाली का LCM लेंगे 15, 25 और 75। पहले 3 का देंगे 5, 25 और 15, फिर 3 का देंगे 5, 25 और 5, फिर 5 का 5 एकम 5, 25 और 1, फिर 5 का 1, 1, 1। तो ये आ जाएगा 25, 25, 75। 25, 25, 75, 75 दिए 225। तो ये 8/225 है, इसका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। ये दोनों इसका LCM आ जाएगा। तो LCM और HCF बिनों का कैसे लेते हैं, आया समझ में? अगर फिर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को पॉज करके या पीछे बैक करके दोबारा देख लीजिए। अब दशमलव बिनों का LCM कैसे निकालते हैं वो देखिए। दशमलव संख्याओं का LCM एंड HCF कि दशमलव संख्याओं का LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो देखिए 0.4, 0.002 और 0.100।
का क्या है, एलसीएम निकाल। अब एलसीएम कैसे निकलता है, कुछ संख्या डिफरेंट आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले क्या है, इनको सरल कीजिए, इनको भिन्न में बनाइए, सरल करो। तो इनको हम भिन्न बनाते हैं। भिन्न तो बनानी आती होगी कि दशमलव से पहले जितनी संख्या है उसे 1 से नीचे 0 लगा दो। ये 4/10 हो जाएगी, ये 2/1000 हो जाएगी, और ये 16/100 हो जाएगी। अब काट दो, जितनी सरल होती है उतनी सरल कीजिए। तो ये हो जाएगी 2/5, ये 1/500, और ये हो जाएगी 4/25। आज समझ में। अब क्या है कि जब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या लेते हैं, अधिकतम, और एलसीएम में लेते हैं न्यूनतम, कि जो संख्या जिनका अंश अधिकतम है वो तो हो जाएगी एलसीएम, और जिसका अंश मतलब न्यूनतम है वो हो जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ इनका 4/25, इनका एलसीएम क्या है, सॉरी इनकी घात है या अंश है, इनका 4 है, मतलब अधिकतम है, इन संख्याओं में अधिकतम है, तो 4/25 तो हो जाएगा इसका एलसीएम, और न्यूनतम है 1/500, 1/500 हो जाएगा इसका एचसीएफ। अब देखते हैं, फिर से देखिए एक बार, मुझे पता नहीं समझ में आया। ये हमारे पास संख्या है, इनको सरलतम रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4/10। तो दशमलव के आगे एक संख्या है तो एक 0 लगा दिया, फिर 2/1000, दशमलव के आगे 3 संख्या है तो 3 0 लगा दिया, 16/25, सॉरी 16/100, 2 संख्या है तो 2 0 लगा दिया। अब इनको क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो ये आज 2 से कट रहा है 2/5, 2 से कट रहा है 1/500, 4 से कट रहा है 4 चौक 16 और 25 चौका 100। अब एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम में तो होता है अधिकतम घात, और एचसीएफ में होता है न्यूनतम घात, घात या अंश या हर कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ अधिकतम हमें ये दिख रहा है 4/25, ये तो हो गया एलसीएम, न्यूनतम है 1/500, ये हो जाएगा एलसीएम। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, क्यों आया। जब हम एलसीएम में पढ़ा होगा कि एलसीएम में अधिकतम संख्याएं लेते हैं, मतलब अधिकतम घात लेते हैं, मतलब सारी संख्याएं लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे कुछ आता है, 2 2 3 3 5, इनको सारी को लेते हैं। उसी प्रकार अधिकतम को हम चुनते हैं, वो तो हो जाएगा एलसीएम। और अगर 4/25 अपने पास नहीं दे रखा हो तो इसको फिर से सरल कर सकते हैं। 4/25 को 100 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 चौक 16 तो 0.16 फिर से ये अपनी आ जाएगी। तो हम 0.16 भी हम लिख सकते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में 4/25 नहीं दे रखा हो तो। एक क्वेश्चन और करते हैं। दो 2.7 0.09 और 0.003, वही क्या है एलसीएम और एचसीएफ निकाला। फिर पहले क्या करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 27/10, ये हो जाएगा 9/10, ये हो जाएगा 3/1। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया क्या सरलतम रूप। अब ऐसा देखिए कोई संख्या कट रही है क्या, बिल्कुल नहीं कट रही, तो हम इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जहां तक अब पहले पिछले सवाल में अधिकतम सुना था, एलसीएम के लिए क्या करेंगे अधिकतम, तो इनमें देखिए अधिकतम कौन है, ऊपर से चेक कीजिए 27/10, तो 27/10 या 2.7 क्या हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। फिर न्यूनतम 3/1000, एलसीएम हो जाएगा न्यूनतम, तो 3/1000 या 0.003, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा।
आया समझ में? इसी प्रकार से आप भिन्नों का या दशमलव संख्याओं का ऐसे वैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन थे, मैंने आपको करवाए थे, जितना आपको एग्जाम के लिए उचित है उतना मैंने आपको करवाया है। और इससे अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और उम्मीद करता हूं अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और जो ये HCF का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है, और इसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कोई अर्थमेटिक में कोई भी टॉपिक पहले पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।